मकर संक्रांति की कथा, इसे पढ़ने से शनि दोष होता है दूर। मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव के घर जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन सूर्य की काले तिल के साथ उपासना करने से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव और शनि की कथा पढ़ी जाए तो शनिदोष से काफी हद तक राहत मिलती है। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति की कथा। मकर संक्रांति का त्योहार इस बार 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। इस दिन जप तप व दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन किए गए दान का दोगुना फल मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य शनि देव के घर आते हैं। इस दिन सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। आपको बता दें कि पहले शनिदेव की राशि कुंभ थी, लेकिन जब सूर्य देव शनिदेव से प्रसन्न हुए तो उन्होंने उन्हें एक और राशि यानी मकर राशि प्रदान कर दी। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव और शनि की कथा पढ़ने से आप शनि दोष से काफी हद तक राहत पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति की कथा। नवभारत टाइम्स कॉम मकर संक्रांति स्टोरी। मकर संक्रांति की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव और शनिदेव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनि देव का रंग काला होने के कारण सूर्य देव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वह रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव को मिला शाप। सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। छाया और शनि से मिलने पहुंचे सूर्यदेव। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें ये भी कहा कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा कि इस दिन जो लोग भी मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। जनवरी 2024 दिन रविवार को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। मकर संक्रांति के दिन सूर्य पूजन के साथ साथ दान का भी अत्यंत महत्व है। ऐसे में आज हम आपको हमारे ज्योतिष एक्सपर्ट डॉक्टर राधाकांत वत्स द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर मकर संक्रांति के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए इसके बारे में बताने जा रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि मकर संक्रांति के दिन 11 ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान करने से न सिर्फ सूर्य देव प्रसन्न होते हैं बल्कि घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। 1. दान में दे तिल। मकर संक्रांति को तिल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इसी कारण इस दिन तिल के दान का बेहद महत्व बताया गया है। माना जाता है कि तिल के दान से शनिदेव के 9 वाहनों का रहस्य की कृपा बरसती है और शनि दोष से मुक्ति मिल जाती है। 2. दान में दे खिचड़ी। मकर संक्रांति पर चावल और उड़द की दाल का विशेष प्रचलन भी है और महत्व भी। ऐसे में अगर चावल और उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर उसे दान किया जाए तो अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। द प्रिंस वॉइस चैनल को कमेंट में बताओ किसके वक्त हो।